मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज चरणों में वंदन। आज सोमवार तारीख 14 डिसेम्बर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री हरिराम मुरजीभाई विश्राम दया स्मृति भक्ति संध्या में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। समस्त दया परिवार खूब खूब धन्यवाद। आजना कार्यक्रम मुजब 5:30 कलाके ऋषिकेश स्थित पूज्य स्वामी जी कपिल जी महाराज આપણને ભજન કીર્તન તથા પ્રવચનનો લાભ આપવાના છે। તેમનો વિષય છે તત્ર કો મોહ વેદાંત ઓ મોહનાશ। તેમના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે અને તેમને વિનંતી કે તેઓ તેઓનું પ્રવચન શરૂ કરે। જય શ્રી કૃષ્ણ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए इस सुंदर व्याख्यानमाला का प्रारंभ सुंदर भगवान नाम संकीर्तन से करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ब्रह्ममंगलम ब्रह्माकार मंगलम ब्रह्ममंगलम ब्रह्माकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् विष्णुमङ्गलं विष्णुकारमङ्गलं विष्णुमङ्गलं विष्णुकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् शिवमङ्गलं शिवाकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवाकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलं ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलं तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् 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 ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम्। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग हमारे प्रिय आत्मन श्री कृष्ण कुमार जी दैया, जिनका सुंदर गीता चिंतन माला, और आज हम लोग उनके संत स्वरूप भाई श्री हरिराम मूल जी भाई विश्राम दैया की स्मृति में
ये व्याख्यान माला का जो है आयोजन कर रहे हैं श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और हमारे दैया परिवार यानी कृष्ण कुमार जी दैया अपने भ्राता के निमित्त जो इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। हम लोग एक ऐसे भाई की स्मृति कर रहे हैं जो दैया जी के अनुसार बिल्कुल संत स्वरूप थे। तो एक जो है गृहस्थ रूप में संत की हम लोग जो है याद कर रहे हैं इस व्याख्यान माला के द्वारा, जिसका विषय हम लोगों ने वेदांत और वेदांत के द्वारा मोह निवृत्ति रखा है, यानी जिस वेदांत से हमारी मोह की निवृत्ति हो जाए। तो आइए उसी के क्रम में हम लोग आज पहले एक भजन दैया जी के भ्राता को यानी श्री हरिराम जी मोल जी भाई विश्राम दैया को समर्पित करते हैं। किस प्रकार से ये वेदांत जब मोह निशा को समाप्त कर देता है, यानी जो हमारे जीवन से पूर्णतया सब कुछ अंधकार समाप्त हो जाता है, तब वो किस स्थिति में आता है, यही ये भजन आत्मज्ञान को दर्शाता है। किस प्रकार से आत्मस्वरूप अपने आप को अनुभव करता हुआ अपनी विशाल सागर रूप मस्ती का वो आनंद लेता है। तो देखिए क्या कहता है भजन। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये वो आनंद सागर है जो आत्म साक्षात्कार के पश्चात प्राप्त होता है, जब मोह निशा समाप्त हो जाती है, जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है और परम प्रकाश में सिर्फ अपने ही अपने आप को वो देखता है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जब हमने अपने स्वरूप को जाना, जब हमने अपने आप को जाना, अपने आप को संसार का एक तुच्छ प्राणी समझने वाला, ये जो भ्रम रूप अंधकार रूप मोह रूप हम जीवन जीते हैं, इस जीवन से निकलकर जब अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करता है ये अज्ञानी अविवेकी जीव, और जब उसको अपने अखंड अनंत आनंदमय स्वरूप का पता चलता है, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही अनंत परमानंद है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्या देखा उसने। भगवान कहते हैं गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। क्या दिखाई दिया ऐसा उसको जो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया।
सभी में फकत मैं ही मैं हूँ। सभी में फकत मैं ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। और जब उस आनंद सागर में वो अपने आप में डूबा, अपने ही आप में जब उसने गोता लगाया, तो महाराज क्या हुआ, जिस दुनिया में हम रात दिन अंधकार में, कौन से अंधकार, न दुख है न सुख है, न दुख है न सुख है, न शोक है कुछ भी। न दुख है न सुख है, न शोक है कुछ भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ईशावास्य श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत बीजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। दूसरा श्लोक कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जिस समय संपूर्ण भूत प्राणियों में वो अपना दर्शन कर लेता है और अपने आप में सबको और सबको अपने आप में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मैवा भूत भी जानता, जब अपनी ही आत्मा के रूप में उसको दिखाई देते हैं तो उसका संपूर्ण मोह यानी जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। का शोक, कोई उसके अंदर शोक नाम की चीज नहीं रहती। जब वो एकत्वम अनुपश्यता, जब केवल एक और केवल एक का दर्शन करता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नैवानुपश्यति, जब संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने अंदर, अपने आप को, संपूर्ण भूत प्राणियों को, सर्वभूतेषु चात्मानं, संपूर्ण भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में और संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, उसके अंदर से घृणा भाव समाप्त हो जाता है। तो सभी में फकत मैं ही मैं हूँ। सभी में क्यों घृणा भाव उसका समाप्त हो गया, ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप, जैसे अपनी जिह्वा को अपने ही दांत काट लेने पर हम आप दांतों को तोड़कर नहीं फेंकते, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर एक ही भाव आ जाता है, एकत्वम, एक ही रूप, एकत्वम अनुपश्यतः, जब एक को ही देखने लगता है, सभी में फकत मैं ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। उसके अंदर से सारे शोक मोह घृणा सब समाप्त हो जाती है और केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। कैसे नष्ट हुआ उसका मोह शोक? न दुख है न सुख है ना? दुख को छोड़ने के लिए सुख को भी छोड़ना पड़ेगा, एक को नहीं त्याग सकते।
न दुख है न सुख है, न शोक है कुछ भी, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। नशा तो उनको होता है जो महाराज सांसारिक नशा करते हैं, वो संसार के नशे में, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिनको आत्मज्ञान का नशा, जिनको अपने आप का नशा हो जाता है, फिर वो आनंद के सागर में ही गोता लगाते रहते हैं। कैसे? अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। केवल उसको परमानंद स्वरूप अपना रूप दिखाई देता है। ये भ्रम है, ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है। क्या है मोह? ये भ्रम है, ये द्वंद्वात्मक संसार जिसमें हमने अपनी सत्ता को ढूंढने की कोशिश की, रुपयों के द्वारा, पैसों के द्वारा, सामग्री के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा, जो वास्तविकता में जिससे हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, हमारा तो निर्द्वंद्व रूप था। निर्द्वंद्व रूप में तो सब भ्रम नष्ट हुआ। कैसे? ये भ्रम है, ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है। जिस भ्रम की दुनिया में मैं जी रहा था और केवल अपने आप को भ्रमित रखकर अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने अपने जीवन से इस अज्ञान के पर्दे को विवेक के द्वारा हटा दिया तो क्या हुआ? हटाया जो पर्दा, जुदा कुछ नहीं है। भ्रम, अज्ञान, दुख, शोक तब होता है जब दो हों। द्वंद्वात्मक संसार में मोह, शोक और दुख होता है, लेकिन जब केवल एक ही एक रह जाता है तो वहाँ पर महाराज केवल जो है अपनी सत्ता का आनंद रह जाता है। ये भ्रम है, ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है। हटाया जो पर्दा, कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कैसा दिखाई देता है जब हम उस एक में अनेकता का अनुभव करते हैं, तब ये संसार कैसा दिखाई देता है, जरा सुनिए। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, इतने रूप लेता है जल वायु के संग मिलकर के। जब वायु जल को आघात करती है तो लहर उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से जब कुछ विकार उत्पन्न होता है तो फेना बन जाता है, और वायु के संग मिलकर के बुदबुदे, बबल्स जिनको हम लोग कहते हैं। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, इतने नाम कल्पित हो गए उस एक जल के। उसी जल को हम लहर कहते हैं, उसी फेन को, उस जल को ही हम फेना कहते हैं, झाग कहते हैं। उसी जल को हम जो है बुदबुदे के रूप में देखते हैं,
वास्तविकता में सब कुछ जल रूप है। और जब विवेक के द्वारा हमारी ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हुई तो हमको ये समझ में आया सब मेरे अपने मन की कल्पना है। जो अलग अलग विश्व हमको दिखाई देता है ये केवल हमारे आपकी मन की कल्पना है। कैसे? कल्पित है ये, कल्पित है ये, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, कल्पित है ये, जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सारा नाम रूपात्मक संसार हमारे अंतःकरण से समाप्त हो गया। एक रस परम ब्रह्म परमात्मा, आनंदमयी परमात्मा, आनंद का सागर जिसमें मैं हिलोरें लेने लगा, सब नष्ट हो गया। न शोक न मोह न घृणा, कुछ भी नहीं बचा। मुझे ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, कल्पित हैं ये, जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। कैसे? जिस समय त्रिशंकु ऋषि ने तैत्रीय श्रुति में अनुभव आता, अहम वृक्षशरेरिवा कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीयो समृतम अस्मि द्रविणम सवर्चसम सुमेधा अमृतोच्छितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। त्रिशंकु ऋषि कहते हैं समृतम अस्मि, मुझे अमृत की कहीं से इच्छा नहीं कि मुझे कोई अमृत मिलेगा तो मैं अमर बनूंगा। वो अमृत कुंड में स्वयं हूँ, वो आनंद का सागर में स्वयं हूँ। जैसे सूर्य में ऊर्ध्व पवित्रो, सबसे पवित्र मैं हूँ, मेरे से पवित्र कुछ भी नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरा ही मेरा वर्चस्व है। आवाज़ सूर्य की तरह मेरे अंदर, जैसे सूर्य में अन्न उत्पादन करने की शक्ति है वैसे मेरे अंदर भी है महाराज, यानी मैं ही तो हूँ उस प्रकाश को उत्पन्न करने वाला। ऐसा वो अनुभव करता। कैसे? जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्योंकि अब मेरी बुद्धि सुमेधा अमृतोच्छितः धी धारणावती इति सुमेधा। जब हमारी बुद्धि धारणा को इस जो है अपने अंदर धारण कर लेती है, धारणावती बुद्धि को सुमेधा कहते हैं। ऐसी जो परम अमृत तत्व यानी तत्व ज्ञान से भरी हुई बुद्धि अमृतोच्छितः, जिस प्रकार से कोई चीज रस में पूर्णतया डूबकर रस से भर जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारी बुद्धि भी अमृत से परिपूर्ण हो रही है। ऐसा वो अनुभव करता है। इसीलिए वो कहता है मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, हमारे प्रिय आत्मन, हमारे आत्मस्वरूप दैया जी यानी कृष्ण कुमार जी दैया, जिनके भ्राता जी को हम लोग याद कर रहे हैं आज, और व्याख्यान माला के द्वारा जो विषय हमने मोहाशक्ति से ग्रसित जो ये जीव है, अविवेकी जीव,
ये भजन हमने उनको समर्पित किया है कि किस प्रकार से अज्ञानी जीव, अविवेकी जीव जो है इस संसार में भ्रमित घूमता है। तो हम लोगों ने यही विषय रखा है आज, श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और कृष्ण कुमार दैया यानी दैया जी हमारे जो हैं उनका परिवार, माता पिता और भ्राता की नाम से ही दैया जी जो है गीता चिंतन माला या जो भी उनका कर्म होता है वो सब उनको समर्पित करते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसी जो है दिव्य आत्माओं के लिए आज हम जो विषय जो है ले रहे हैं, मोह की निवृत्ति कैसे हो। मोह का मतलब अंधकार या अज्ञान। मोह कोई अलग चीज़ नहीं है, मोह कोई विशेष व्यक्ति के अंदर नहीं, सारा का सारा संसार इस मोह निशा में सो रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यानी संसार वालों की रात्रि है कौन? परमात्मा। आत्मज्ञान संसार वालों की रात्रि है। मोह निशा में सब सो रहे हैं। जैसे नशे वाला जो है नाली में गिर जाता है महाराज, नाली में पड़ा हुआ, हाँ, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है कि वो कहाँ। उसी प्रकार से ये मोहांध संसार जो है परम मोह में, दो चीज़ें हैं, एक है ममत्व, एक है मोह। हमको ये चीज़ें स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि मोह क्या है और ममत्व क्या। अक्सर हम मोह का मतलब लगाव समझ लेते हैं, लगाव नहीं, मोह का मतलब है भ्रम। भ्रम की जो अवस्था है, व्यामोह है, जैसे अंधकार में हाँ बहुत दूर से घनघोर अंधकार भी ना हो और हल्का सा बिल्कुल उजाला हो, ऐसी अवस्था में जब हम उस स्थिति में खड़े होते हैं तो फिर हमको जो है क्या होता है, हाँ, ये पहचानना मुश्किल होता है कि सामने से आने वाला जो है पुरुष है अथवा स्त्री है। जब बिल्कुल नज़दीक आ जाता है उस अंधकार में, तब आपको समझ में आता है ये स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, यानी भ्रमित अवस्था जो कहलाती है। उसी प्रकार से हम इस संसार में भ्रमित घूमते रहते हैं। किस लिए? सुखों के लिए। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परम सुख को प्राप्त कर लेना चाहता है, और उसके लिए वो हर चीज़ में भ्रमित होकर इस संसार में सुख को खोजने की कोशिश करता है। कभी धन में खोजता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी जो है मकानों में, बिल्डिंगों में, कभी यात्राओं में, ना जाने कितनी चीज़ें हैं, विषय हैं दुनिया भर के। किसी न किसी रूप में महाराज वो अपने सुख की चाहना करता रहता है, और यही मोह कहलाता है। तो जो ऐसा भगवान गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, कौन है वो रात्रि? उसका नाम है परमात्मा। संपूर्ण भूत प्राणी नशे में, भ्रम में, मोह की अवस्था में भटक रहे हैं, और ऐसे भटकते हुए जीवों की जो रात्रि है यानी परमात्मा में कौन जागता है? तस्यामि जागर्ति, या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागर्ति संयमी, यानी मननशील मुनि यानी आत्मदृष्टा ऐसी रात्रि में जागृत हो जाता है, वो परमात्मा में जागा हुआ है। यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, यानी जिसका मोह नष्ट हो गया है। हाँ, बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। जिस व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो महाराज संसार में सो जाता है। संसार के प्रति उसका भाव सुप्तावस्था वाला हो जाता है, क्योंकि उसको संसार में फिर कोई तत्वदर्शी होने के कारण तत्व दिखाई नहीं देता, और जिस चीज़ में आपको तत्व नहीं दिखाई देता उस चीज़ का आप बिल्कुल भी स्पर्श भी नहीं करते। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है ना। जैसे कोई आपको कागज़ की नाव दे और उस कागज़ की नाव में आपसे कहे कि महाराज इसको तिजोरी में संभाल के रखो, क्यों रखेंगे आप? कहीं नहीं महाराज, आप बिल्कुल उसको जो है मूर्ख कहेंगे। क्या इस कागज़ की नाव को जितनी कहो मैं उतनी बना के दे दूँ, क्योंकि आप उस तत्व को जानते हैं कि इसकी कागज़ की नाव केवल देखने मात्र को थोड़ी देर का मनोरंजन है, इससे किसी का ना कोई भला होने वाला है। लेकिन वही अगर कोई आपको सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की लगी हुई छोटी सी भी नाव दे दे तो उसकी कीमत उसके तत्व को जानने के कारण आप उसको तिजोरी में संभाल के रख देंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि जिस प्रकार से वो अज्ञानी जीव जहाँ पर जाग रहा है ना, हम जो है कागज़ की नाव में जाग रहे हैं, संसार वाले कागज़ की नाव को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वहाँ पर वो सोया हुआ है, संसार के प्रति वो सोया हुआ।
और जागृत कहाँ पे है? आत्मा में जागृत है, परमात्मा में जागृत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोह का मतलब है भ्रम, सत्य को असत्य जानना और असत्य को सत्य जानना, इसका नाम है मोह, है ना। इसीलिए गीता के अंत में जब भगवान ने पूछा अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी गीता तुमको सुनाई है, तो कुछ क्या तुमको समझ में आया या जो है तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा? तो महाराज हाँ, अर्जुन ने एक ही बार में गीता के उपदेश को ग्रहण करके भगवान से स्पष्ट शब्दों में कह दिया। पहला ही वाक्य अर्जुन ने कहा, क्या मिला गीता सुनकर? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत, है ना। हाँ, सबसे पहला ही जो गीता सुनने का जो फल बताया गया यहाँ पर अर्जुन के द्वारा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत, हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद यानी जो ये तुमने कृपा मेरे ऊपर की है, इसका सबसे बड़ा फल जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका नाम है मेरा मोह, यानी जो भ्रम, संसार की सत्यता का भ्रम निवृत्त हो गया है और परमात्मा की समग्रता, जो परमात्मा की समष्टि रूप स्थिति है, यानी परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरी चीज है ही नहीं, इस सत्य को अब मैंने समझ लिया है, जान लिया है। अब ये मुझे महाभारत का युद्ध नकली लगने लगा है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। अभी तक मैं अपने आप को ये 5 फुट का शरीर, 6 फुट का शरीर समझ रहा था, हाथ पैर वाला मान रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कौन हूँ। बोले महाराज, स्मृति क्या आई कि मैं हाथ पैर नहीं, बल्कि मैं वो हूँ जो हाथ पैरों को हिला रहा है, नेत्रों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, जिह्वा से जो स्वाद ले रहा है, नासिका से घ्राण यानी सूंघ रहा है, त्वचा इंद्रिय से जो स्पर्श का अनुभव कर रहा है, मैं वो हूँ साक्षी बनकर इस संसार में। हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हाँ, स्थितोस्मि गत संदेहा, मेरे संपूर्ण संदेह नष्ट हो गए हैं। स्थितोस्मि, ऐसा मैं स्थित हुआ। स्तो गत संदेहा करिष्ये वचनम, तब अब मुझे आपकी आज्ञा पालन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं पूर्ण रूपेण आपकी आज्ञा का क्या करूँगा? पालन करूँगा, क्योंकि मुझे अब सत्य समझ में आ गया। इसको कहते हैं मोह का नाश, है ना। ममता अलग चीज है। ममता का मतलब होता है लगाव, है ना, जो हमारा किसी विशेष चीज से हाँ लगाव हो जाता है तो हम उसको ममता कहते हैं। तो लगाव अलग चीज है, मोह अलग चीज है। दूसरा शब्द है माया। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा ये सब मोह माया है ना। मोह माया का मतलब लोग समझते हैं लगाव, मोह माया का मतलब, माया का मतलब जो जिस चीज की कोई सत्ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्ता स्वरूप, जैसे इंद्रधनुष का हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं कि इंद्रधनुष नाम, वहाँ धनुष नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उस इंद्रधनुष से कोई तीर नहीं चलाया जा सकता। तीर किससे चलाएंगे? जो छोटा सा एक धनुष हो। और इंद्रधनुष कैसा है महाराज? एक साधारण धनुष से भी बड़ा सुंदर है, उसमें 7 रंग हैं और इतना विशाल है कि पूरे आसमान को घेरे हुए, इतना सुंदर, इतना विशाल होने पर भी किसी कार्य का नहीं है ना, वायु रूप है। लेकिन एक छोटा सा धनुष जिससे आप शिकार कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है, उसमें तीर चढ़ सकता है, निशाने पर लग सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने योग्य बात है कि माया क्या है, यानी जो है ही नहीं लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्वरूप प्रदर्शित करती है, जिसका नाम भगवान इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हाँ, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्गम माया। महाराज, इससे पार पाना बड़े बड़े बुद्धिमानों का बस का नहीं है, क्योंकि सांसारिक स्थितियां जब उसके समक्ष आती हैं तब महाराज वो व्याकुल हो जाता है और अपने ज्ञान स्वरूप को भूल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है भगवान का, सबसे पहले तो हम ये समझ लें माया, मोह और ममता। ममता का मतलब लगाव यानी अटैचमेंट। मोह का मतलब है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन, सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, हम कन्फ्यूज्ड रहते हैं।
परमात्मा के और संसार के विषय में। कभी हमको संसार सत्य नजर आने लगता है, कभी हमको परमात्मा सत्य नजर आने लगता है, कभी हम संसार के हो बैठते हैं, कभी हम परमात्मा के हो बैठते हैं। इसको व्यामोह की अवस्था कहा जाता है, इसको भ्रम की अवस्था कहा जाता है। और तीसरी चीज है माया। माया का मतलब इल्यूजन। जैसे जादूगर जादू में कोई चीज दिखाता है तो वो चीज वहां है नहीं लेकिन दिखाई देती है, और ना होने पर भी वहां पर वो चीज अनुभव होती है। तो ये जो जादूगर है वो हमको तरह तरह के नाटकों के द्वारा जो है इस प्रकार से चीज़ों को प्रकट कर करके दिखाता है। तो जो चीज़ वहाँ है नहीं वो दिखाई देने लगती है, और जो चीज़ वहाँ पर है वो अदृश्य हो जाती है। तो ये माया कहलाती, इसी को इल्यूजन कहते हैं, है ना। इल्यूजन यानी माया, जहाँ पर किसी प्रकार से कोई चीज़ अस्तित्ववान ना होने पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करे, इसी का नाम है संसार। और उस संसार में हम भी हैं। ये जो ध्यान देने वाली बात है कि हम उस संसार से अलग नहीं हैं, हम भी उसी संसार के अंदर हैं। तो तीनों स्थितियां स्पष्ट हैं। अक्सर लोग ममत्व को ही मोह समझ लेते हैं, लगाव। मोह का मतलब लगाव नहीं है, लगाव का मतलब है ममता। ममत्व, मेरा, मैं, मेरा, अपनापन जो होता है ये ममत्व कहलाता है महाराज। और जब हम परम स्थिति में आ जाते हैं, कौन सी, हाँ, व्यामोह की अवस्था में जब हम आ जाते हैं तो वो हो जाती भ्रम की अवस्था, जिसको कन्फ्यूजन कहते हैं। आदमी कन्फ्यूज्ड है कि भगवान को माने कि नहीं माने है। कभी कोई आपको कहता है अरे क्या रखा है इन सब बेकार की बातों में, भगवान कुछ नहीं होता, और आप भ्रमित हो गए, अच्छा संसार मानने लगे। अब संसार में गए तो महाराज वहाँ तरह तरह के दुख पीड़ा, तरह तरह के धोखे, तरह तरह के जो है आपके शरीर के रोग जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये शरीर बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं, सब कमाया दमाया हमारे किस काम आ रहा। तो इस प्रकार से आप फिर संसार आपको झूठा लगने लगता है, भगवान दिखाई देने लगते हैं। कभी आपको जो है संसार दिखाई देता, कभी भगवान दिखाई देता। ये मोह कहलाता है ना। मोह अलग चीज है, ममता अलग चीज है, भ्रम जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। और दूसरा है माया। माया का मतलब इल्यूजन, यानी बिल्कुल भी जिस चीज की सत्ता ही नहीं है, हमारी भी कोई सत्ता है नहीं, लेकिन हम अपने आप को सत्तावान मान रहे हैं। तो ऐसा जो ये माया का स्वरूप है, असत्य होते हुए भी परम सत्य बनकर हमको दर्शाती है। इसीलिए बारंबार हमको जो है माया मुक्त होने के लिए कहा जाता है कि भगवान की माया को समझो। यानी बाजीगर के जैसे, बाजीगर जो है, जादूगर जो है ना, नोट निकाल के दिखाता, कागज का टुकड़ा मशीन में डालता है और मशीन के दूसरी तरफ से नोट निकाल आता है, और उसके बाद खुद वो जादूगर कहता है कि देखो भाई, अगर हमको नोट बनाने आते होते तो हम यहाँ पर नाटक क्यों करते, अपने घर में बैठ के नोट बना लेते महाराज। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब केवल हाथ की सफाई है, यानी कुछ है नहीं लेकिन दर्श दिखाई देता है। ऐसा जो स्वरूप है उसका नाम है माया। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल आपके हृदय में स्पष्ट रहनी चाहिए कि माया क्या है, मोह क्या है और ममता क्या है। हम सब कुछ एक ही में मिला देते हैं, है ना। ममता अलग चीज़ है, मोह अलग चीज़ है और माया अलग चीज़ है। तो मोह की निवृत्ति करनी है हमको, है ना। जो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये सारे के सारे जो अंतःकरण का चार मुख वाला रूप है, ये चारों के चारों दुर्गति को प्राप्त हो चुके हैं। किसके कारण? व्यामोह के कारण। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यामोह के कारण हमारे अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा जो है अहंकार जिसको कहा जाता है, ये सारे के सारे देहाभिमान और संसार के संग बिल्कुल सराबोर हैं, यानी मिल चुके हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी समझने की चेष्टा करते हैं, वो सब किस परिधि के अंतर्गत? संसार की परिधि के अंतर्गत। हम भगवान को भी संसार के भाषा में समझना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है ना। जैसे कोई, है ना, इस रेस्टोरेंट में बैठा हो और उसी समय वहाँ पर एक कोई वैज्ञानिक आ जाए जो महाराज रॉकेट का निर्माण करता हो, रॉकेट बनाता हो, और
कोई बुद्धिहीन व्यक्ति साइंटिस्ट जान करके ये साइंटिस्ट है, ये रॉकेट बनाने वाले इंजीनियर वैज्ञानिक लोग हैं, ऐसा समझकर महाराज उससे उस रेस्टोरेंट में प्रश्न करें कि हमको थोड़ा रॉकेट बनाना समझाओ, तो क्या वो वैज्ञानिक जो है उसको रॉकेट बनाने की प्रक्रिया बनाना समझाना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं महाराज। वो कहेगा तुम मूर्ख हो, इसके लिए तुमको पहले डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री लेकर के तब जब तुम उस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, फिर अपने स्तर को और ऊंचा करके वैज्ञानिक के स्तर पर आओगे, तब तुमको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। इस प्रकार से वो कहेगा। तो हम जो है संसार की भाषा में भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान की भाषा में भगवान को नहीं समझना चाहते। हम जो है वेद की भाषा में, वेदांत की भाषा में भगवान को नहीं, हम संसार की भाषा में बहुत से लोग महाराज संसार के उदाहरणों और संसार की विज्ञान से भगवान को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। इसी का नाम है मूर्खता, जो संभव ही नहीं है महाराज। आप कैसे सिद्ध कर सकते हो किसी चीज़ को जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं? जो स्वयं परम जो है असत्य रूप है, उससे आप सत्य की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? सत्य तो केवल अनुभव गम्य है, जहाँ पर केवल आपकी अपनी अनुभूति जब विवेक के द्वारा उत्पन्न होती है, तब आपको ये बात समझ में आती है। तो हम जो है मोह की निवृत्ति की यहाँ बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये व्यामोह जिसमें हम घिरे हुए बैठे हैं, हमको इसमें से कैसे बाहर निकलना है। तो इसके लिए हमने जो है एक कथानक श्रीमद् भागवत का गोकर्ण और उनके पिता का उपाख्यान आता है, उसके बारे में हमने विचार किया है कि किस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता को मोह के दलदल से बाहर निकालता है। तो हमारा जो विषय है मोह की निवृत्ति कैसे हो, और उसके लिए जो हमारे यहाँ वेदांत में अभी हमने आपको भजन के संग जो 2 श्लोक सुनाए हैं, पहले तो हम उनका श्रवण करें, फिर गोकर्ण के उपाख्यान में आएंगे। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जिस समय मनुष्य जो है सर्वाणि यानी संपूर्ण भूतानि प्राणियों को आत्मनि अपनी आत्मा में या परमात्मा में अनुपश्यति निरंतर देखता, ऐसा नहीं कि 1-2 सेकंड देखा उसके बाद फिर वैसे ही देखने लगा, उसके लिए वो सारे के सारे प्राणी परमात्मा स्वरूप या आत्मस्वरूप अपने रूप में हो जाते हैं। और सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में वो परमात्मा को देखने लगता है, यानी आत्मा को देखने लगता है। सर्वभूतेषु आत्मानम, आत्मा यानी अपने आप को, संपूर्ण भूत प्राणियों में वो अपना दर्शन करता है, तब उसके अंदर से घृणा भाव समाप्त हो जाता है। छोटे बड़े का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, ये सब मिट जाते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूढ़ है महाराज, ये सब हमारे आपकी मन की कल्पना है। ये केवल उसके जो है परमेश्वर के खेल की कड़ी है कि वो जिसको चाहे मूर्ख बना दे, जिसको चाहे वो विद्वान बना दे। तो ये केवल भगवान की अपनी लीला है। तो यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। उसके अंदर का घृणा भाव समाप्त हो जाता है। ये मोह की निवृत्ति कहलाती है महाराज। क्योंकि जब आप मोहग्रस्त होते हैं तो महाराज आपके अंदर घृणा भाव जागृत रहता है, और उस घृणा भाव के कारण आपको हमेशा द्वेष भावना से आप भरे रहते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहता है इस श्रुति का? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् यानी जिस अवस्था में वो परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेने वाला यानी अनुभव कर लेने वाला, आत्म अनुभूति जिसको कहा जाता है, उस समय हमारा संपूर्ण प्राणी उसकी आत्मा हो जाते हैं। एकमात्र आत्म रूप में ही यानी अपने रूप में ही वो अनुभव करता है, और उस अवस्था में एकमात्र परमेश्वर को निरंतर साक्षात्कार करता है संपूर्ण प्राणियों में। यानी वो कभी अपने ह्रास को, इसी को कहते हैं सागरवत हो जाता है वो, है ना। अनंत हरि कथा अनंत। कैसे परमेश्वर अनंत हैं? तो एकत्वम अनुपश्यता, उस एक का ही निरंतर साक्षात्कार करने के कारण उसके अंदर का मोह जाल, भ्रम जाल निवृत्त हो जाता है, अनेकता समाप्त हो जाती है।
भ्रम निवृत्त होने के कारण जीना मरना उठना जन्म मरण जरा व्याधि दुख सुख ये सब समाप्त हो जाता है और उसके अंदर का शोक शोकम तरति आत्मवित, उसके अंदर का शोक नष्ट हो जाता है। ये मोह निवृत्ति का सबसे बड़ा फल है महाराज। हाँ, ये मोह की निवृत्ति है कि किस प्रकार से जो है आत्मवेत्ता पुरुष अपने आप को ही निरंतर सब में देखने के कारण हाँ उसके अंदर एक भी वृत्ति भर भी शोक की जगह नहीं बचती है। जो समझने वाली बात है, अक्सर हम लोग इसको खाली टेक्स्ट जिसको कहते हैं ना, टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की चीज़ है। यहाँ ऋषि जो है अपने आप में और अपने आप को सब में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति, अपने आप को सब में यानी परमात्मा में कह लें या आत्मा में कह लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, खाली एक शब्दों का ही भ्रमजाल है। तो परमात्मा में या अपने आप में सबको और सबको सबके अंदर अपने आप को जो देखता है उसके अंदर का मोह नाश हो जाता है। तो होता क्या है, ये मोह जो है कराता क्या है, यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत में जो है बहुत सुंदर हमारे यहाँ उदाहरण दिया गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है, हमारे मोह नाश के लिए, हाँ मोह नाश के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुनते हैं। और यहाँ पर जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की महात्म कथा में उदाहरण आता है किस प्रकार से आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनका महाराज क्या था, हाँ विद्या संपन्न होने के कारण, हाँ अपनी विद्वता के कारण वो राजाओं के दरबार में जाते थे, बड़े बड़े सेठों के दरबार में जाते थे, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते थे और परिणाम स्वरूप उनको जो है विद्वान कह के बड़े बड़े राजा उनका सम्मान करते थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात उनको भेंट करते थे महाराज। इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज आत्मदेव के पास अतुल संपदा हो गई महाराज, है ना, खूब संपदा एकत्रित हो गई। लेकिन इसी का नाम है भगवान, इसी का नाम है परमेश्वर और इसी का नाम है प्रारब्ध महाराज। वो किस प्रकार से मनुष्य के द्वारा खेलता है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। इतना सब कुछ देते थे भगवान, उनको अपने भाग्य के द्वारा मिलता था, लेकिन संतान नहीं थी। देखो अब संतान की चाहना कर बैठा। कैसे ये भ्रम युक्त जो संसार, माया युक्त जो संसार है वो हमको किस प्रकार से भटकाता है। हम जो है सब कुछ जानने वाले, वेदों के ज्ञाता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, लेकिन उनके अंदर परमात्म विषयक बुद्धि ना होकर संसार विषयक बुद्धि बन गई और उन्होंने महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करना प्रारंभ किया। महात्मा से भेंट हुई, जो आपको कहानी मालूम है कि किस प्रकार से महात्मा ने उनको फल दिया और परिणामतया उनकी पत्नी ने परीक्षा लेने के लिए उस फल को महाराज गाय को खिला दिया और स्वयं जो है अपनी बहन के बच्चे को षड्यंत्र के द्वारा जो है गोद लेकर या लेकर के उसको अपना बच्चा घोषित किया। उसका नाम धुंधुकारी बना। और गोकर्ण जो थे महाराज वो भगवान महात्मा के तप का पुंज थे, इसलिए वो ज्ञानवान बने महाराज और तीर्थाटन करते हुए इधर उधर विचरण करते थे। और दूसरी तरफ महाराज मोहासक्त अपने पुत्र के मोह में यानी भ्रम में या ममत्व में आसक्त जो थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, हाँ उनको जो है महाराज इतनी आसक्ति, एक तो पुत्र मेरा पुत्र जो भाव मेरा वाला है ना, ममत्व मेरा मम मेरा मेरा की भावना करके इतना ज़्यादा प्रगाढ़ अंदर अज्ञान का अंधकार भर गया कि उनकी संपूर्ण संपदा को वो नष्ट करता था और महाराज दुनिया को सताता था, लोगों को लूटता था, तरह तरह के अपमानजनक कार्य करता था। तो परिणाम ये हुआ कि आत्मदेव को पूर्णतया महाराज दुख का सागर प्राप्त हुआ। ये है संसार। इसीलिए भगवान ने इसको कहा है अशाश्वतम दुखालयम। ये संसार क्या है, भगवान कहते हैं अशाश्वत क्षणिक है और दुख रूप है। ये दुख ही देता है, कभी सुख नहीं देता महाराज, है ना। आप कहीं से भी पकड़ लो इसको, कहीं से भी पकड़ने की चेष्टा करो, ये कहीं ना कहीं से आपको सुख का भ्रम दिखाएगा और हाथ में पकड़ा देगा दुख, और उस दुख की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है, यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत में हम लोग जो है इस व्याख्यान को इसलिए लेना चाहते हैं
क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्पष्ट अवस्था हमारी आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। उसी पिता और पुत्र की कहानी हमारी आपकी भी हो जाती है जब एक पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से दुखी हो जाता है। तो महाराज इतना ज़्यादा अपमानित कर दिया कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा अनुभव किया कि बस इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ, इस समय दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। कौन? आत्मदेव नाम के वेद के ज्ञाता ब्राह्मण। जो उदाहरण हमारे यहाँ दिया गया है, वेद के ज्ञाता हैं महाराज। सारे के सारे ग्रंथ जो आप सुन रहे हैं ये उनको रटे हुए हैं, ये उपनिषद और शास्त्र उनको महाराज रटे हुए हैं। लेकिन विश्व के सबसे दुखी व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। बात समझ में आती है ना आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी जब तक आपके अंतःकरण में ज्ञान की उपस्थिति नहीं होगी, ये बाह्य ज्ञान आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं है। और जब ऐसी दुख की अवस्था में, चिंता की अवस्था में महाराज अपने दुख की निवृत्ति के लिए वो बैठे हुए थे, है ना, तो महाराज क्या हुआ, उसी समय उनके पुत्र गोकर्ण वहाँ पर आए और गोकर्ण से उन्होंने प्रार्थना की कि पुत्र मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए तुम मेरा उद्धार करो, कुछ मुझे बताओ, कुछ रास्ता दो। देखो ये भ्रमित व्यक्ति की अवस्था दिखाई गई। यानी वेद का ज्ञान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, ये केवल बाह्य रूप से आपको सम्मानित करा सकता है, ये बाह्य रूप से आपको धन संपदा दिला सकता है। लेकिन त्रिशंकु ऋषि का जो अनुभव है, द्रविणम सवर्चसम, वो चमक वाला जो धन है वो कौन है? वो कहते हैं मैं हूँ, मैं खुद धन रूप हूँ, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं धन रूप हूँ। ये साधारण संसार का जो धन है ये तो हमारा जगत व्यवहार है, इससे हमारा अस्तित्व नहीं है, इस धन का अस्तित्व हमसे है महाराज। अगर हम ना हो तो ये धन बेचारा क्या करेगा, पड़ा रहेगा, है ना। हमारे द्वारा धन का अस्तित्व है, ना कि धन के द्वारा हमारा अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो है आत्मदेव ने जिस समय अपने दुखड़े को रोया, अपने दुख को महाराज जो है बोला, तो वहाँ पर गोकर्ण जो है क्या कहते हैं, तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन्। वहाँ विचरण करते हुए गोकर्ण जो ज्ञान संयुक्त जो थे, जिनको ज्ञान था, जिनको बोध था, जो सत्य से जुड़े हुए थे, केवल पढ़े हुए नहीं थे, जो सत्य से जुड़े हुए थे, बोधयामास जनकम, उन्होंने अपने पिता जनक यानी पिता को जगाया, वैराग्यम परिदर्शयन, और उनको महाराज वैराग्य का रास्ता दिखाने की कोशिश की। कैसे? यहाँ पर देखिए महाराज क्या कहा। सबसे पहला उपदेश, अगर आप अपने जीवन से मोह की निवृत्ति, क्योंकि अज्ञान के अंधकार के बिन जागे न दूर दुख होई, जब तक आप जागेंगे नहीं सपने का दुख दूर होने वाला नहीं है। स्वप्न में आप स्वप्न के अंदर किसी ने आपके पेट में चाकू मार दिया और आप दर्द से करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। ये दर्द कब दूर होगा? जिस समय आप आँख खोल देंगे, ना वहाँ चाकू होगा, ना चाकू मारने वाला होगा, ना आपके अंदर दर्द होगा, सब एक सेकंड में निवृत्त हो जाएगा। इसी का नाम है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान में शोक दुख माया सब भरा पड़ा है महाराज, और जिस समय ज्ञान हो जाए तो उस समय कहना ही क्या, मोह की निवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह वाज्वलते निशम। गोकर्ण जी कहते हैं कि असारः खलु संसारो, हे पिताश्री, ये सारा का सारा संसार, खलु संसार है, सारा संसार कैसा है? बोले असार है, इस संसार में कोई तत्व नहीं है, ये सब थोड़ी देर के लिए देखने की चमक है, वस्तुता तो चमक किसी और की है और चमकता कोई और है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। और कैसा है? बोले दुख रूप है। जितना ज़्यादा संसार एकत्रित करते जाओ, जितना ज़्यादा संसार से चिपकते जाओ, जितना ज़्यादा संसार से लगाते जाओ, उतना ज़्यादा ये दुख देता है, और इसी का नाम है विमोह का। ये हमारे अंदर व्यामोह पैदा करता है। जो समस्या आती है वो क्या है
ये हमारे अंदर मोह की उत्पत्ति करता है, व्यामोह में डाल देता है, और हम अपने आप को मरने जीने वाला, दुखी सुखी होने वाला, ज्ञान वाला, अज्ञान वाला, ना जाने क्या क्या मान बैठते हैं। इसलिए पिताश्री, ये जो आपने नकली संबंध जोड़ लिए हैं, श्रुतः कस्य धनम कस्य, हाँ, ये जो आपने पुत्र धन, ये जो संबंध, जो मेरा धन, मेरा पुत्र मुझे दुखी कर रहा है, मेरा धन चला गया, है ना, ये जो आपने मेरा मेरा की जो रट लगा रखी है पिताश्री, इसको जो है आप भूल जाइए। सुतः कस्य धनम कस्य, ऐसा जो स्नेह, ऐसा जो ममत्व आपने सुत धन आदि में लगा रखा है, स्नेह वा जलते निशम, जैसे दिया रात दिन जलता है, इसी प्रकार से स्नेहवान यानी लगाव लगाने वाला, धन संपत्ति रिश्तों आदि से लगाव लगाने वाला, रात दिन चिंता की अग्नि में जलता रहता है। उस चिंता की अग्नि से निकलने का उसको कोई भी रास्ता मिलता नहीं है। इसलिए पिताश्री, इस संसार को समझने की कोशिश करें। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया महाराज किसने, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कौन कहते हैं? गोकर्ण जी कहते हैं महाराज अपने पिता से कि हे पिताश्री, यदि आप सोचते हो कि धनवान होने पर इंद्र सुखी हो जाएगा, तो जरा देखिए महाराज इंद्र की दशा देखो। हैं, हम आप संसार में जब राम कथा सुनते हैं तो महाराज हमको कौन दिखाई देता है? केकई और मंथरा दिखाई देती। क्या सबसे खराब जो थी वो केकई और मंथरा, बड़ी खराब औरतें थी, है ना। लेकिन अगर आप इंद्र से पूछें जाकर कि महाराज आपको कौशल्या अच्छी लगती है या केकई, तो इंद्र कहते हैं महाराज हमको कौशल्या से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो केकई बढ़िया है, और केकई से भी बढ़िया मंथरा है। क्यों? क्योंकि देवता लोग चाहते थे कि भगवान जो है महल से निकले और महल से निकल करके रावण का संहार, राक्षसों का संहार करें, खरदूषण का संहार करें, जिन्होंने, है ना, क्योंकि जो है रावण के पुत्र का नाम ही इंद्रजीत है महाराज। मेघनाथ का एक नाम है इंद्रजीत। ऐसा बलशाली महाराज पुत्र रावण का, जिसने इंद्र को जाकर जीत लिया महाराज। हाँ, बांध लिया, अपने बंधन में बांध लिया। देखो, तो जिनके नाम से इंद्र भी कांपता है महाराज, रावण और जो है मेघनाथ के नाम से। हाँ, कैसा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित। हम आपको केकई और मंथरा खराब दिखाई देते हैं और इंद्र को वही स्वर्ग दिखाई, यानी अमृत तुल्य दिखाई देती हैं दोनों स्त्रियां, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम को महल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया और परिणामतया रावण की मृत्यु हुई, इंद्रजीत की मृत्यु हुई, यानी अब मेघनाथ की मृत्यु हुई महाराज, जिससे इंद्र को अपनी गद्दी सकुशल दिखाई देने लगी, है ना। जो सबसे बड़ी समस्या है क्या है कि इंद्र अपनी गद्दी सुरक्षित चाहते हैं, तो सुखी है क्या इंद्र, जिसको रात दिन तपस्वी नहीं दिखाई देना चाहिए। जहां किसी ने भयंकर घनघोर तप किया, इंद्र को चिंता होने लगती, अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया, अब ये गद्दी मुझे छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है महाराज उसके तप में। और यहाँ तक देखा गया कि भगवान ने जब इंद्र यज्ञ बंद कराया, श्रीमद् भागवत में आपने सुना, तो महाराज वहाँ पर इंद्र को क्या करना पड़ा? हाँ, वर्षा महाराज, भगवान से भी वो युद्ध करने लगा, वर्षा कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने लगा। भूल गया बेचारा इंद्र कि मैं जिसकी सत्ता से सत्तावान हूँ, उसी से मैं नाटक कर रहा हूँ। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिना, जो स्वयं देवताओं के ऊपर राज्य करने वाला इस दुनिया में सुखी नहीं है पिताश्री। और चक्रवर्ती सम्राट भी, है ना, देखो नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए इस संसार में और दुनिया भर की संपत्तियां एकत्रित की, ना उनकी संपत्तियों का पता है, ना उनका पता है, कुछ भी नहीं है महाराज। और रात दिन सिर छुपा छुपा के घूमते थे महाराज, है ना। रात दिन महाराज इधर उधर भ्रमित होकर घूमते रहते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए पिताश्री, ये जो आपका भ्रम है, ये संसार वालों का जो भ्रम है, हम एक दूसरे की संपत्तियों को, एक दूसरे के सुख वैभव को देखकर अपने आप को छोटा और सामने वाले को बड़ा सुखी अनुभव करते हैं।
लेकिन पता चलता है कि वो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है महाराज। ऐसा विचित्र रूप है इस संसार का। गोकर्ण अपने पिता को समझाना चाहते हैं, पिताश्री ये जो नकली संसार आपने कल्पना कर रखी है कि सामने वाला सुखी है मैं दुखी हूँ, ये इस भ्रम को भूल जाइए। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविना। तो महाराज वहाँ पर उन्होंने पूछा होगा उनके पिता ने कि पुत्र फिर क्या कोई सुखी भी है इस संसार में कि नहीं है, कि सब दुखी ही दुखी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ पिताश्री एक सुखी है। बोले कौन सुखी है? सुखमस्ति विरक्तस्य। कौन सुखी है? बोले वैराग्यवान, जिसको इस संसार में इसकी संसार की असत्यता असारता का पता चल गया है, वो महाराज परम सुख का अनुभव करता, ठंडक मिल जाती है इसको ना। जैसे तप्त शरीर आपका गर्मी से तप रहे हो और ठंडा ठंडा शरबत पीने को मिल जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन? विरक्त पुरुष, जिसके अंदर परम वैराग्य की अवस्था आ गई महाराज, जो अलावा भगवान के परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे सत्य की ओर निहारना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ असार लगता है। ऐसा मुनिरेकांत जीविना, जो पूर्णतया एकांत में रह करके हाँ अपनी आनंद में अपनी मस्ती में जो रहता है, आनंद में रहने वाला, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करने वाला एकमात्र सुखी है। तो ऐसे कितने हैं? तो उस भगवान ने कहा मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हाँ भगवान कहते हैं कि कोई एक, सब नहीं, कोई एक जो है ऐसा होता है जो महाराज हाँ किसके लिए? सत्य की प्राप्ति के निमित्त यत्न करता। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सिद्धये मतलब सत्य, सत्य के निमित्त यत्न करने वाले बहुत नहीं होते महाराज, सत्य के निमित्त यत्न करने वाले बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान कि हाँ मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। और इतने सारे जो यत्न करने वाले हैं उनमें से कोई एक मुझे प्राप्त कर तत्व मेरा समझ पाता है। और ऐसे तत्ववेत्ताओं में भी कश्चिन् मां वेति तत्वतः, तो ऐसे में जो है बहुत कम लोग मुझे जान पाते हैं। तो कश्चिन् मां वेति तत्वतः, तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर जो है गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि हे पिताश्री, ये जो आप सुख की कल्पना कर रहे हैं इन सबको भूल जाओ। ये सांसारिक सुख न इंद्र सुखी है न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। सुखी है तो केवल एक विरक्त पुरुष जिसने उस परमेश्वर को परम तत्व से जान लिया है। तो इसलिए पिताजी आप क्या करें? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वत्यक्त्वा वनं ब्रज। ये पूर्व काल की संन्यास की अवस्थाएं हैं महाराज। किस प्रकार से? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो आपने प्रजा यानी परिवार के प्रति अपना जो व्यर्थ का लगाव धारण कर रखा है, इस अज्ञान को हाँ मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, क्योंकि इस अज्ञान को यदि आप नहीं छोड़ेंगे, जिसको आप सत्य समझकर बिल्कुल पक्का समझ करके इस रिश्ते नातों को हाँ रात दिन चिंता के माध्यम से समझने की समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो केवल आपके अंदर मोह पैदा करेगा, यानी भ्रम पैदा करेगा, हाँ आपको भ्रमित करेगा। और ऐसी भ्रम की अवस्था जो है कहाँ ले जाती है? उन्होंने कहा नरके गति, ये केवल आपको नरक ले जाएगी। ये जो आप डोर बांध रहे हैं अपने अंदर रोज रात दिन, किसी न किसी रूप में इस संसार में आप अपने आप को जो है पूर्णतया नरक की गति में ले जाना चाहते हैं। निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं ब्रजः। इसलिए पिताजी क्या करें? आप जो है इस देह के नष्ट होने से पूर्व ही निपतिष्यति देहोयम सर्व त्यक्त्वा वनं ब्रज, ये हमारे पुराने जमाने के जो है नियम है कि राजा भी एक दिन अपने इस राजमहल को छोड़कर वन में जा कर के शुद्ध शांत एकांत स्थान में बैठकर रात दिन अहर्निश परमेश्वर का चिंतन करता था, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य के संग अपने आप को एकाकार कर देने वाला ही इस संसार में परम सुख को प्राप्त होता है, यानी जिसको हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं।
तो ऐसा जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए हमारे यहाँ रास्ता बताया गया। यद्यपि अब सब सर्वसाधारण के लिए या लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है कि हम वन में जाकर बैठ करके, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर विवेक हो, जब हमारे अंदर वैराग्य हो, जब हमारे अंदर मोहाशक्ति ना हो, है ना। खाली एक भ्रम की अवस्था में बैठकर अपने आप को हर चीज़ का मालिक मानकर, है ना, क्योंकि हम अपने शरीर के मालिक नहीं हैं। जब हमारा शरीर हमारे आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है महाराज, ये अपनी बीमारियां अपने आप पैदा कर करके हमको उन बीमारियों में फंसाता रहता है। तो ऐसी भ्रमित अवस्था में जो हम जीते हैं, ऐसा जो भ्रम का स्वरूप हमने पाल रखा है, अपने आप को मालिक मानना, अपने आप को स्वामी मानना, अपने आप को सत्ताधारी मान लेना कि हम सब मालिक हैं, ऐसा मान करके आप सोचें कि महाराज भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति के निमित्त आपको अपने अंदर वैराग्य पैदा करना होगा, इस संसार को अपने अंदर से मिटाना होगा। संसार में जिए मगर संसार को पिए नहीं। जो समस्या है वो ये है कि हम संसार में जीते कम हैं, संसार को पी ज़्यादा जाते हैं। देखो, एक कमरे में बैठा बैठा आदमी चिंतित होता रहता, सब कुछ है उसके पास, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पुत्र कलत्र व्यापार सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी चिंतित रहता। क्यों चिंतित रहता वो खुद नहीं जानता। फालतू की कल्पनाएं करता रहता है, भ्रम की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, और कभी भययुक्त हो जाता है, कभी अपने आप को सुखी अनुभव करने लगता है। ऐसा अपने आप को रात दिन भ्रमित रखने वाला व्यक्ति कभी परम शांति को प्राप्त नहीं होता है। नाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वत्यक्त्वा वनं व्रजः। इससे पहले कि ये संसार आपको नष्ट कर दे, आप ही अपने मन बुद्धि से इस संसार को नष्ट करके अपनी मन बुद्धि में परमात्मा का निवास करा दो, यानी परमेश्वर यानी अपनी आत्मा को समझ लो। तुम्हारा अनंत अखंड स्वरूप क्या है। जिस आनंद परमानंद की बात ये शास्त्र करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने उस परमानंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक और ज्ञान यहाँ पर बहुत सुंदर दिया है हमारे जो है किन्होंने, गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री को, कि प्रभु वैराग्य की प्राप्ति के लिए और अविवेक को नष्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, देहेस्तिमांसरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जयासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हाँ, कौन कहते हैं? गोकर्ण कहते हैं कि हे पिताश्री, सबसे पहले अपने शरीर की ओर निहारिए, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ किया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति, वो क्या है? बोले ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। दे अस्थि मांस रुधिरे। हाँ, ये अस्थि का मांस का रुधिर यानी रक्त का पिंड है, ये ऐसा जान लें। और इस बात को समझने के कारण इसे आप जो है मैं मानना छोड़ दें, जो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। हाँ, रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, ये जो मैं मेरापन इस शरीर में आपने लगा रखा है, सबसे पहले तो शरीर के व्यामोह से यानी बंधन से बाहर आए। और जया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचे, और जो पति पत्नी पुत्र आदि जो रिश्ते हैं यानी सांसारिक रिश्तों में कभी अपनी ममता को जागृत ना करें, है ना। इस ममता को दूर से परित्याग कर दें। देखो, वैराग्य उत्पन्न किए बगैर मोह की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं होगा, आपकी मोह की निवृत्ति संभव नहीं है। किताब पढ़ने से नहीं होगी, सुनने से नहीं होगी, सुनाने से नहीं होगी। तो जया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचे, व्यवहार करना अलग चीज़ है और उनको अपने हृदय में जीवित कर लेना एक अलग चीज़ है। दुनिया आपसे प्यार करती है या नहीं करती, लेकिन आपने लगाव लगा लिया है और उस लगाव को आपने सत्य मान लिया, ऐसा संसार में देखा जाता है। तो इसीलिए भगवान जब हजारों साल कोई तपस्या करता तब एक सेकंड के लिए प्रकट होते हैं महाराज। तो इसको अपना मानना छोड़ दें। भगवान गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताश्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से कि इसको अपना ना माने और क्या करें, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम,
हे प्रभु, हे पिताश्री, इस संसार को क्षण भंगुर समझने की, देखने की चेष्टा करें। ये जो आपने समझ रखा है कि संसार हमेशा रहने वाला है, ये क्षण क्षण में बदलने वाला संसार है। आज किसी और रूप में है, कल किसी और रूप में होगा, परसों किसी और ही रूप में होगा। ये क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला है। कभी जहाँ रेगिस्तान था वहाँ आज हिमालय है, आज जहाँ हिमालय है कल वहाँ रेगिस्तान होगा महाराज। ये भौगोलिक अवस्थाएं हैं, तरह तरह की संसार की विचित्र अवस्थाएं तरह तरह से परिवर्तित होती रहती हैं। इसमें हमारा आपका कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करें? बोले महाराज, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सबसे पहले तो आप महाराज अपने अंदर भक्ति को जागृत करें और सांसारिक रस की बजाय वैराग्य रस को उत्पन्न करें, है ना। जो संसार का रस आपके अंदर, मैं मेरापन, परिवार के प्रति अपनापन, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति जो आपका अपनापन भरा पड़ा है, इस नकली नाटक को निकाल के हृदय से फेंक दो, क्योंकि आप खुद ही नकली हो, है ना। अगर आप असली होते तो चिता में कभी जलते ही नहीं महाराज। कोई जलता चिता में महाराज, निकल के भाग जाता। लेकिन महाराज कुछ भी नहीं, वो तो जैसे रख दिया गया लकड़ी की तरह, शरीर भी वैसे ही जलने लगता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम खुद नकली हैं तो दूसरी बाकी चीज़ें भी तो नकली हुई कि नहीं। इस बात को जान लेने के कारण आप जो है वैराग्य को ग्रहण करें और भगवान की भक्ति के रसिक बन जाएं। परमेश्वर की भक्ति के महाराज रसिक बन जाने पर, हाँ, एकमात्र वैराग्य रस के रसिक बन जाने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा ये देह की जो रुधिर मांस की थैली के अलावा और कोई अस्तित्व नहीं है इसका। ऊपर से नीचे तक भरा हुआ जो दुनिया भर का नाटक है, इन सब चीज़ों से प्रभु आप ऊपर उठ जाओ और जो है वैराग्य रस को प्राप्त करो। तो उनके पिता ने पूछा होगा, महाराज ये वैराग्य मिलेगा कहाँ से? इसकी भी कोई तरकीब या कोई तरीका है? तो बोले हाँ, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सुंदर। इसीलिए इस विषय को हमारे जो दैया जी के भ्राता हैं, जिनको वो संत स्वरूप मानते हैं, तो ये समर्पित है उनको जो अंत में तरीका बताया है कि जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान पिपासु, उसको क्या करना चाहिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। हे पिताश्री, यदि आप वास्तविकता में अपना कल्याण चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवत भजन। निरंतर संसार का चिंतन छोड़ दीजिए। संसार के ऊपर नीचे आने जाने से आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। आपके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है परमेश्वर को याद करना। हम इस संसार में मनुष्य शरीर में दुर्लभो मानुष्य देहे, ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इस किसके लिए मिला है? तो महाराज यहाँ पर क्या कहा उन्होंने? कहा ये संसार के लिए नहीं, ये संसार तो महाराज लहरों का खेल है, बनने और बिगड़ने वाला। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर का भजन है, परमेश्वर का चिंतन है, भगवत चिंतन है। तो इसलिए क्या करें? अपने सबसे बड़े धर्म यानी भगवत भजन का, परमेश्वर के चिंतन का निर्धारण करें। उस सर्वोपरि सत्ता को आश्चर्यमयी दृष्टि से देखने की चेष्टा करें कि किस प्रकार से वो सर्वोपरि आश्चर्यमयी दृष्टि से उस सत्ता को जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तब आपको भगवान को याद करना अपना सबसे बड़ा धर्म दिखाई देगा। और क्या करें महाराज? हाँ, धर्मम भजत सततम त्यज लोक धर्मान। संसार के संपूर्ण धर्मों का जो है आप परित्याग कर दें, है ना। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान गीता में कहते हैं नहीं, ये जो संसार के सारे तूने जो नाटक लाद रखे हैं अपने सिर के ऊपर, इस बोझ को उतार कर फेंक दो, हल्के हो जाओ, बिल्कुल निर्मल हो जाओ और हल्के होकर के मेरे समक्ष आ जाओ। तो क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू शोक मत कर, मैं तेरे सारे पापों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिस प्रकार से अग्नि जो है यथै धान समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन,
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि हमारे संपूर्ण कर्मों का विनाश कर देती है, यानी हमारे जो पाप पुण्य हैं सबको नष्ट कर देती है। लेकिन जो है हाँ, जब तक आप नहीं चाहेंगे, है ना, इसलिए त्यज लोक धर्मान, जब तक आप लोक के धर्मों का परित्याग नहीं करेंगे, ये धर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। ये तो महाराज कोई ना कोई नया रिश्ता प्रकट करते रहेंगे और आप हर नए रिश्ते में अपने आप को फंसाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं त्यज लोक धर्मान, बोले क्या करें, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अपने अंदर की संपूर्ण कामनाओं और तृष्णाओं, आज तक किसी संसार में किसी की प्यास बुझी नहीं है, इस संसार की सामग्री से किसी की प्यास बुझने वाली भी नहीं है महाराज। संपूर्ण कामनाओं का, है ना, संपूर्ण तृष्णाओं का परित्याग करके गोकर्ण जी कहते हैं सेवस्व साधु पुरुष, जो है साधु पुरुषों की सेवा में लग जाएं। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। तो जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे महापुरुषों की, जिनको आत्मज्ञान का आनंद प्राप्त है, तो महाराज आप भी जो है उनकी सेवा से, साधु पुरुषों की सेवा से, सज्जन पुरुषों की सेवा से, भगवान के भजन करने वालों की सेवा से आपको महाराज परम आनंद की प्राप्ति होगी, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बोले महाराज कुछ छोड़ना भी है? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज छोड़ना भी है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरों के गुण दोष को देखना बंद कर दें, है ना। हम सबसे बड़े दोषी तो हम हैं, अपने आप में हम एक पाप के पुंज हैं, हम दूसरे में दोष क्या देखें। तो दूसरे के अंदर ना तो हमको दोष देखना है ना गुण, अरे वो तो बड़ा अच्छा है, ना अरे वो तो बड़ा खराब है। ये जो अच्छा खराब वाली भाषा है, गोकर्ण जी कहते हैं आत्म जिज्ञासु यानी आत्मज्ञान का राही जो है इस पागलपन को दूर से ही समाप्त कर देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो महाराज सर्वथा, जिसको कहते हैं प्लेन पेपर, जिसको कहते हैं शुद्ध कागज जो होता है जिसके ऊपर लिखा जा सकता है, जिसमें पहले से ही बहुत कुछ लिखा हो, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। आपको लिखने के लिए एकदम शुद्ध प्लेन पेपर चाहिए। तो वैसे ही महाराज यहाँ पर जो है गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताश्री सबसे पहले तो ये लिखना छोड़ दो। ये जो कागज आपने भर रखा है दूसरे के गुण दोष का विचार का, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य इस दूसरे के गुण दोषों का ही चिंतन करते हैं और लगभग हमारा जो है सारा जीवन इसी काम में निकल जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता, इससे आप तत्क्षण अपने आप को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप सुखी हो जाएंगे। क्योंकि अपना ही बोझ लादना इस संसार में महाराज कठिन है, दूसरे के बोझ को हम लाद के कहाँ जाएंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है गोकर्ण जी का कि दूसरे के बोझ को अपने ऊपर लाने की बजाय हम जो है अपने आप को जो है भगवान को समर्पित करें, भगवान की ओर निहारें, उस परम शुद्ध की ओर निहारें, अशुद्धता की ओर क्यों देखें। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। हाँ, क्या करें? बोले सेवा करें और महाराज जो है कथा वार्ता के रस में अपने आप को निरंतर डुबो के रखें। जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला जो है रस में डूबा रहता है तभी अच्छा लगता है ना। जैसे कोई गुलाब जामुन बना रहा हो, रसगुल्ला बना रहा हो और बिना रस में डूबे आपको सूखा सूखा जलेबी आपको दे दे बिना रस में डूबी हुई, तो आपको कोई स्वाद आएगा? कुछ भी अनुभव नहीं होगा महाराज, हैं, जब तक उसमें रस में भीगा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, जब तक जीवन है संसार में रुचि लेने की बजाय, चाहे आप सुखी हों चाहे आप दुखी हों, चाहे आप धनवान हों चाहे आप धनहीन हों, ये बाह्य स्थितियों की ओर ध्यान ना देकर, दूसरे को दुखी गरीब ना देखकर, अपने आप को सुखी अमीर ना देखकर, ऐसा जो है साम्य अवस्था जिसको कहा जाता है, हाँ, उस अवस्था में आ जाएं और ऐसी साम्यावस्था को प्राप्त करके निरंतर प्रभु का चिंतन करने की क्या करें? चेष्टा करें। जब आप ऐसा निरंतर भगवान से के संग जुड़ने की, यानी सत्य के संग, परमेश्वर के संग, अपने आत्मा के संग जुड़ने की क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे महाराज, तो आप सत्य के निकट आ जाएंगे। और ये जो व्यामोह युक्त नकली संसार है जिसमें कोई तत्व नाम की चीज नहीं है,
इससे आपको परम मुक्ति की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी महाराज। तो ऐसी परम मुक्ति प्राप्त करके फिर आपको इस संसार में किसी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा महाराज अंतिम उपदेश दिया। किसने दिया? गोकर्ण ने अपने पिता को, जो मोह से बिल्कुल चिंता युक्त होकर संसार से हारी हुई अवस्था में खड़े हुए थे, ना क्या करें क्या ना करें, विमूढ़ अवस्था जिसको कहते हैं, ऐसा जो है द्वंद्व की स्थिति में कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उस समय महाराज ज्ञान के प्रकाश के रूप में, विवेक के प्रकाश के रूप में महाराज प्रकट हुए। कौन? गोकर्ण जी। इसी का नाम है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप सुन सुन के ढेर लगाते रहें, लेकिन हम उसको अगर पिए ही नहीं, पीते हम संसार हैं और सुनते हम ज्ञान हैं। ये जो बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए हमको अध्यात्म में मिलता कुछ नहीं है। हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं और उसके बाद फिर हमारी स्थिति ये हो जाती कुछ नया, है ना। जैसे आपने देखा कि हमारा जो पेट है वो दाल चावल से ही भरता है, लेकिन जब हम नया खाने की चेष्टा करते हैं तो उसका परिणाम होता है कि बनाने वाला जो है, उस भोजन को बनाने वाला कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कार्यक्रम करेगा और फिर नया पदार्थ आपके सामने प्रस्तुत करेगा खाने के लिए। फिर धीरे धीरे इतनी विकृति आ जाती है महाराज उस नए नए पदार्थ खाने के चक्कर में कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। फिर आपको वो सब चीज़ें आपके शरीर को नुकसान करने लगती, क्योंकि जितना ज़्यादा गड़बड़ घोटाला होगा उतना ही ज़्यादा आपका शरीर दुखी होगा। तो फिर आपको दिखाई देता कि शुद्ध दाल रोटी अगर खाओ तो बिल्कुल सुखी रहोगे, है ना। क्योंकि डॉक्टर को भी आखिरी में, डॉक्टर किसी मरीज से ये नहीं कहता कि रोज़ एक पिज़्ज़ा खाया करो। डॉक्टर कहता है अगर सुखी रहना दाल का पानी पियो महाराज, है ना, जो मरीज के लिए वो बताता है। ऐसा जूस पियो, फ्रूट जूस पियो, फ्रूट खाओ, हैं, फल खाओ, ऐसा बताता महाराज। वो कहीं नहीं कहता है कि पिज़्ज़ा खाओ जाके, है ना। तो जब विकृति में हम चले जाते हैं, जब किसी चीज़ की हम बहुत ज़्यादा चाहना कर बैठते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है। तो संसार की चाहना ना करके हमको जो मुख्य कार्य करना है, मोह की निवृत्ति यानी भ्रम, ये जो हमने संसार की सत्यता का एक बड़ा भयंकर भ्रम अपने अंदर पाला हुआ, और इस भ्रम का कोई दूसरा चारा नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल अवश्य में समझ लेनी चाहिए। कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप इस भ्रम से दूर निकल सकें। एकमात्र परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। जब भगवान की ओर आप निहारेंगे यानी सत्य की ओर निहारेंगे, जो जगत नियंता है, इस संसार को प्रकट करने और लय करने वाला है, रखने वाला है, ऐसा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का साथ जब उस सत्य का आप करेंगे तो कभी भी आपको जीवन में कष्ट का अनुभव नहीं होगा। कष्ट का अनुभव आपको तभी होगा जब आप बारंबार संसार में समाधान ढूंढने की चेष्टा करेंगे, जो सारी दुनिया करती है। सत्संगी में, विवेकी में और सांसारिक पुरुष में क्या अंतर है? यही अंतर है महाराज। सांसारिक पुरुष जो है संसार के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करता है, और विवेकी सत्संगी जो है, जो सत्संगी है, विवेकवान है, वो अपनी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के माध्यम से करता है महाराज। परमेश्वर में जाकर समाधान, उस अनंत में जाकर समाधान ढूंढता है ना। जैसे 10 व्यक्ति हों और 1 गिलास पानी हो, है ना, तो उन 10 व्यक्तियों की प्यास बुझाने का समाधान नहीं है वो। 1 गिलास पानी से वो समाधान नहीं होगा महाराज, है ना। अब ढूंढते रहो उपाय कि 10 व्यक्तियों की प्यास को कैसे शांत किया जाए। आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं संसार की दृष्टि से। तो समझ में कब आएगा? जब आप जो है सागर ऐसी जलराशि को प्राप्त करने की तरफ विचार करेंगे, है ना, कि ऐसी राशि मिले जल की जो इन 10 को ही नहीं बल्कि महाराज ऐसे हजारों लोगों की प्यास को बुझा दे। तो ये सत्यान्वेषण करने वाले का और सांसारिक अन्वेषण करने वाले के जीवन का अंतर है कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति संसार में ही अपने समाधान को ढूंढने, सीमित समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि संसार की हर चीज अस्थिर है और अस्थिर चीज कभी आपको स्थिर जो जवाब है या समाधान है वो नहीं दे सकता।
हमेशा आपको स्थिर समाधान कहाँ से मिलेगा? उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है सत्य। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, वो शुद्ध है, वो मुक्त है, वो परम रूप है। उससे बड़ा, उससे विशाल, उससे आनंददायक, उससे निर्विकार कोई भी नहीं है। तो ऐसा होने के कारण सत्य से जुड़ें। तो यहाँ पर आपके मोह की यानी भ्रम की निवृत्ति। ये संसार असहारा खलु संसार, ये संसार असार है, इसमें किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है। तो बारंबार इस प्रकार से जब आप विचार करेंगे तो आपके जीवन का मोह निवृत्त यानी भ्रम निवृत्त होगा, विवेक जागृत होगा। और विवेक का दिया जल जाने के बाद तो महाराज फिर आनंद ही आनंद है, उसका आप अनुभव करें। इसी के लिए प्रेमपुरी है और इसी के लिए ये सारी व्याख्यान मालाएं हैं कि जिस पागलपन में हम डूबे हुए हैं इससे हम मुक्त हो जाएं। तो बारंबार दैया परिवार के लिए और उनके भ्राताश्री के लिए मंगल कामना करते हुए इस व्याख्यान माला को यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए प्रेम से सबके लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी सत्संगी भाई बहन, हम सब 2020 की इस आखिरी स्मृति भक्ति संध्या से जुड़े हुए थे और इस साल ने हमें सिखाया, पूज्य स्वामी जी ने जैसे बताया कि हमें सबसे पहले तो भय के मोह से मुक्त होना है। अब 15 ही दिनों में 2021 का साल शुरू होगा। नए सिरे से स्मृति भक्ति संध्या और व्याख्यान माला के साथ, सत्संग के साथ हम सब जुड़ेंगे। किस प्रकार से, किस माध्यम से, वो तो समय के अनुसार हमें सूचित किया जाएगा। तो आप सभी से एक ही विनती है कि आप सभी प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, स्मृति भक्ति संध्या और व्याख्यान माला जो होती है, उसी से आप जुड़े रहिए। तो आपको सभी प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आज इसी अभ्यर्थना के साथ, इसी विनती के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। अब स्वामी जी, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और अब शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।